मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, यहाँ आज हम लोग बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में बताएंगे, यानी अवरोही क्रम और आरोही क्रम। आरोही क्रम के मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम। तब अब संख्या बटा में है, बटा में हमको कैसे समझ में आवेगा कि यह संख्या जो है बढ़ते क्रम और घटते क्रम है। तो सबसे पहले इसको हम ये जो नीचे में आहर है उसको समान कर लेंगे। समान के मतलब होता है बराबर। सबसे पहले यानी इसका पहला प्रक्रिया है कि 4, 8, 2, 12 और 6 का हम लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। इसमें समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है? नहीं। तो हम सबसे पहले कोई भी भिन्न रहेगा तो पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें यही पढ़े थे कि सबसे पहले नीचे नीचे यानी हर का है उसका लसा निकालना है। तो 4, 8, 12, 2, 12 और 6 का लसा निकालेंगे तो हमको लगता है शायद 24 आएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से। अब इसको पहले लसा निकाल लिए, यहां तक समझ गया। अब हम बारी बारी से पहले है 3/4, 3/4 है तो फिर 3/4 लिख लिए और वहां जो 24 है हर भिन्न में निशाना रहेगा, लसा आया है वो 24 में नीचे वाला से हम भाग देंगे। जैसे हम जोड़ और घटाव में करते हैं तो हम भाग देंगे। तो 4 6 24 कितना आया? 6। भागफल आया 6। तो हम उस भागफल को ऊपर और नीचे दोनों हम गुना कर लेंगे, है ना? समझ में आया कि सबसे पहले लसा निकाले। लसा में अब बारी बारी से भिन्न को लिखेंगे और भिन्न के हर जो होगा वो हर को उस लसा में हम इस हर से भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसको हम अंश और हर में दोनों में गुना कर देंगे और जो गुणनफल आया उसको यहाँ लिख देंगे। छोतिया 18 और बटा छो चौका 24। इसका तो हो गया। अब बारी है यहाँ 5/8 का, तो 5/8 लिख दिए। अब 5/8 है तो 5/8 फिर से हम इसको लिखते हैं इसलिए कि समझ में अच्छी तरह से आता है। अब वहां 24 अंगुली एकदम बार बार वहां करना है। 24 कौन 24? इस 24 में हम 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24। कितना भागफल आया? 3। तो हम कुछ नहीं ऊपर और नीचे दोनों में हम गुना कर लेंगे और 5 तिया 15 और 8 तिया 24 आ गया ने। 5 तिया 15 8 तिया 24। अबरी बारी है किसका? 1/2 का। 1/2 बराबर फिर हम 1/2 लिख लिए। 1/2 लिख करके और हम 24 में और देंगे 2 से भाग। 24 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 और 2 दूनी 4। हमको भागफल कितना आया? 12 आया। तो ऊपर और नीचे दोनों में 12 से हम गुना कर देंगे और गुना करेंगे तो 12 इकाई 12 और 12 दूने 24। 12 इकाई 12 और 12 दूने 24। इसका आया 12/24। अब है 7/12। अब है 7/12। तो 7/12 है बाबू, तो 7/12 लिखे और 7/12 को फिर हम यहाँ 7/12 लिखेंगे और फिर कहाँ दिमाग जाएगा? उस 24 पर। 24 में हम इस 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24। कितना हमको भागफल आया? 2 आया। तो 2 आया भागफल। तो उस भागफल को हम यहाँ गुना कर दिए 2 से और 7 दूना 14 और बटा 12 दूना 24। अब बच रहा है भेजे, हाँ अभी बच रहा है एक 5/8
6। इसी तरह से 5/6 हम ऐसे करके 5/6 लिख दिए और 5/6 है। फिर 24 में हम इस 6 से हम भाग देंगे तो 6 चौके 24, भागफल कितना आया 4। तो अब हम यहाँ 4 से गुना कर दिए तो 5 चौके 20, 5 चौक 20 और बटा 6 चौके 24। अब यहाँ देखो कि सबका हर समान हो गया, सबका हर बराबर हो गया। इसमें अंतर है ना, किसी का 4 है, किसी का 8 है, किसी का 2 है, किसी का 12 है, किसी का 6 है। लेकिन इसका जो है इसके बदले में आ गया 18/24, इसके बदले में आ गया 15/24, इसके बदले में आ गया 12/24, 7/12 के बदले में आ गया 14/24 और 5/6 के बदले आ गया 20/24। बच्चों सही से बताना कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे, बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब सबका हर देखो 24, 24, 24, 24, 24, इसमें अंतर है तो समझ में नहीं आएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन सबका हर अगर एक समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो होगा सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो होगा सबसे छोटा भिन्न। तो यहाँ कह रहा है, क्या चीज कह रहा है? आरोही क्रम में सजाने के लिए इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं आरोही क्रम। मेन रूप से यहाँ बनाना है मैथ, यहाँ बन रहा है मैथ। देखो यहाँ इतना हमको करना पड़ा, किस लिए? जानने के लिए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। इसमें हम अच्छी तरह से जान गए, समझ गए, तब हम इसको सजा देंगे तो गलती नहीं होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम के मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे तो फिर उससे बढ़ेंगे, फिर उससे बढ़ेंगे, फिर उससे बढ़ेंगे, फिर उससे बढ़ेंगे और वैसे लिखते जाएंगे। तो यहाँ आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा लिखना है। 20, 14, 12, 12/24 सबसे छोटा है, यानी 1/2 सबसे छोटा है। 1/2 लिख दिए और ऐसे करके चिन्ह लगा दिए। कहता है ने कि जिधर नोक रहता है उधर छोट रहता है, जिधर नोक उधर छोट, यानी यहाँ नोक है इसका मतलब है ये पट्टी छोटा है और ये तरफ इससे बड़ा होगा। अब तो इसका काम हो गया, अब इस पर ध्यान नहीं देना है ना, इस पर नहीं देना। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो इसके बाद सबसे छोटा कौन लग रहा है? 14/, ये वाला, यानी इससे छोटा है 7/12। इसको लिखना नहीं है, भिन्न तो हमको यही वाला नहीं लिखना है। ये तो इतना किया है किस लिए? बस जानने के लिए कि कौन भिन्न बड़ा और कौन भिन्न छोटा है। उसके बाद 7/12 तो हो गया, ये दोनों तो हो गया, यानी ये दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो 20/15 ये है ना, यानी ये भी हो गया। 5/क्या है? 5/8 है। उसके बाद 5/8 है। अब बचा कै गो? 2 गो, 18/24 और 20/24। इसमें कौन हुआ? नहीं रे पागल, 3/4। और उसके बाद जो बचा वो कौन है? 5/6। इसका मतलब यही सज गया, यही आरोही क्रम में सज गया कि 1/2 सबसे छोटा, इससे बड़ा 7/12, इससे बड़ा 5/8, इससे बड़ा 3/4 और इससे बड़ा 5/6। अगर यह भिन्न में रहता कि अवरोही क्रम सजाना, तो अवरोही क्रम में ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा कि सबसे पहले अवरोही के मतलब होता है घटते, तो सबसे बड़का देंगे तब ने, तो सबसे बड़ा दिए तो ये वाला है 5/6 और चिन्ह हो जाएगा ऐसे, सबसे बड़ा नहीं है जी। उसके बाद हो जाएगा 3/4 और चिन्ह होगा ऐसे, फिर हो जाएगा 5/8
8 और चिन्ह हो जाएगा ऐसे। फिर हो जाएगा 7/12 और चिन्ह हो जाएगा इस तरह से ऐसे। और उसके बाद हो जाएगा 1/2। इसका मतलब हुआ अवरोही माने घटते। घटते के मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा ये है 5/6, इससे छोटा 3/4, इससे छोटा 5/8, इससे छोटा 7/12 और सबसे छोटा 1/2। यानी ठीक जो समझ गया है आरोही और अवरोही के मतलब में तो वो समझ गया। और हमको लगता है कि अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है।